कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क से बेदखल कर दिया। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी। सीनियर भारतीय सिफारतकार दरअसल रॉ का कनाडा में सरबराह था। कैनेडियन वजीर खारजा मेलनी जूली की ऐवान को ब्रीफिंग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने भारत का हंगामी दौरा किया। भारतीय हममनसब से मुलाकात भी की थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ने कनाडा के सीनियर सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। 5 रोज में भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय हुकूमत के एजेंट हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने तस्दीक कर दी। पार्लियामेंट से खिताब में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कई हफ्तों से हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां काबिले भरोसा इल्जामात की तहकीकात कर रही हैं। कनाडा ने सीनियर भारतीय हुकाम के सामने अपने शदीद तहफ्फुजात रखे। मैंने बजाते खुद ये मामला G20 कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ भी उठाया था। ये वाकया हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून को कत्ल किया गया था। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के भारत पर इल्जामात पर अमरीका को गहरी तशवीश। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रीन वॉटसन का कहना है कि कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। अमरीका अपने शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का 5 रोजा दौरा अमरीका। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे में माहौलियाती चैलेंजेस पर बातचीत, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात, डेनमार्क, नॉर्वे और नेदरलैंड्स के वज़राए खारजा से मिले। 2 तरफा ताल्लुकात, तवानाई, ज़राअत और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीका पाकिस्तान के इंतखाबात आइन के मुताबिक वक्त पर देखना चाहता है। पाकिस्तान के मसाइल का हल साफ और शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। अमरीकी मुअव्विन वजीर खारजा बहराए पाकिस्तान एलिजाबेथ हॉस्ट का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान में किसी एक मखसूस जमात या शख्सियत को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर तशवीश है। IMF से मुआहिदों पर अमल दरामद करना होगा। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से तजावुज कर गई। इलेक्शन कमीशन ने आदाद और शुमार जारी कर दिए। मर्द वोटर्स की तादाद 6,85,00,000, खवातीन वोटर्स की तादाद 5,84,00,000 से जायद। पंजाब में 7,23,00,000, सिंध में 2,66,00,000, खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,92,000, बलोचिस्तान में 52,84,000 वोटर्स। 2018 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10,59,55,409 थी। डॉलर जखीरा करने वाले होशियार खबरदार। FIA और हसास इदारे टारगेटेड छापों के लिए तैयार। एक्सचेंज कंपनीज के डेटा की मदद से मुल्क भर में घरों की निशानदेही कर ली गई। जराये के मुताबिक मुस्तनद इत्तलात है कि क्रैकडाउन के बाद डॉलर माफिया ने घरों में डॉलर जखीरा कर रखे हैं। इदारों के पास गैर मामूली तादाद में डॉलर्स लेने वालों की भी फहरिस्त मौजूद है। माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 31 रुपए सस्ता हो चुका है। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों में दाखिल। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जैन मंदिर, अनारकली, मॉल रोड, वॉल्टन रोड, दाता साहिब और टिम्बर मार्केट में पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सबसे ज्यादा बारिश 148 मिलीमीटर ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद 100 फीडर स्ट्रिप, मुतादिद इलाकों की बिजली बंद। शेखुपुरा, कसूर, डस्का, ओकाड़ा और खानेवाल में भी बादल खूब बरसे। बहावलनगर, छांगा मांगा, चीचावतनी में बारिश से गर्मी की छुट्टी। जिना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में असद उमर की उबूरी जमानत में 4 अक्टूबर तक तौसी।
लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। खदीजा शाह समेत 34 मुल्जिमान की जमानतों की दरखास्त पर समात 23 सितंबर तक मुलतवी। वकिला को आइंदा समात पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। काजी फायज ईसा ने जजों का रोस्टर तश्कील दे दिया। रवा हफ्ते 5 बेंच सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज मुल्क की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से मान ले हमने गलतियां की हैं, हमने ऐसी गलतियां की हैं कि फौजी कब्जे को जवाब दिया। अना और तकब्बुर हमारा मसला बन गया है। गलतियां मान लें वरना आइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्लें हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने और 25 करोड़ अवाम का मुकद्दर तारीक करने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। ये लोग काबिले माफी नहीं। पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कीमत हमने अदा की है। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वाले कैफरे किरदार को पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए। नून लीग के सदर ने लीगी कायद नवाज शरीफ से सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत की। लेवल प्लेइंग का टास्क आसिफ जरदारी को दिया है। मसला हल ना हुआ तो दरख्वास्त करूंगा, मेरे हाथ न बांधे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर खारजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा ऐसा नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्की मसाइल हल हो गए। एक तरफ मुआशी और सियासी बहरान तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी की सूरत में चैलेंजेस का सामना है। पेशावर में इस सड़क पर बैठे हैं और कल भी बैठेंगे और परसों भी बैठेंगे और ये तहरीक, ये मुहिम जारी रहेगी। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की धरना तहरीक का आगाज। पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा आवाम के लिए जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। भारत चांद पर पहुंच गया, हम आटे और बिजली की तलाश में है। निगरान हुकूमत बिजली पेट्रोल की कीमतों में फौरी कमी करे। जमात इस्लामी IPPs मुआहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उम्मीद है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जुल्म के खात्मे के लिए अदल का तराजू बुलंद करेंगे। डीजल पेट्रोल महंगा होने के बाद पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। किराए में 100% इजाफा न होने पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल कर दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक टी के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर 3 नौजवान जा रहे थे, 2 को गोलियां लगी। जौहर मोड़ पर फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी हुए। पुलिस तहकीकात जारी। सहाफी जान मोहम्मद महर कत्ल केस की तहकीकात। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान कातिलों के सहूलतकार समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP सखर कहते हैं जान मोहम्मद महर के कातिलों के करीब पहुंच चुके। ड्रोन कैमरों की मदद से मुल्जिमान के ठिकानों की निशानदेही की जा रही है। सिंध में पानी चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। पाक रेंजर्स और पुलिस की कराची में कार्रवाइयां। 30 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील। 106 अफराद गिरफ्तार। वाटर बाउजर, मोटर्स, पाइप्स, केबल समेत वाटर पंप्स को तहवील में लिया गया। 21 FIR दर्ज।
पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों की फरोख्त का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दी इंटरसेप्ट की खबर बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जरूरी मुआशी इस्लाहात के लिए बात हुई। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मकरूह है। पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े में गैर जानिबदारी पर कायम है। कैपिटल हिल पर हमले के जिम्मेदार ट्रंप और उनके साथियों के खिलाफ घेरा तंग। अमरीकी हुकूमत ने मवाक़ज़े और तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। मुलव्विस अफराद की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई। 964 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। तेहरान ने 5 अमरीकी शहरियों को रिहा कर दिया। अमेरिका ने ईरान के 5 कैदी रिहा और मुंजमद $6 बिलियन जारी कर दिए। लीबिया में तबाहकुन सैलाब के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। सरकारी इमारतों और देरना के मेयर के घर को आग लगा दी गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की गफलत से हजारों अफराद जान से गए। ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप का कराची में आगाज। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और अमेरिका मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान वेटरन्स की कप्तानी मिसबाउल हक कर रहे हैं। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, कनाडा, हांगकांग और UAE की टीमें भी शामिल। शाहीन आफरीदी आज सेहरा बांधेंगे। शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। गुज़िश्ता रोज इंशा की रस्म हिना की तकरीब शाहिद आफरीदी के घर पर हुई। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ तवज्जो मबजूल करवाने का मुनफरिद अंदाज। ब्राजील में फुटपाथ पर फ्राई अंडों के मॉडल्स लगा दिए गए।